Hello and welcome student. In today's class, we are going to discuss treatment of goodwill, our next topic from the chapter of retiring or death of a partner. In our previous classes, we are already discussed about the calculation of the new ratio and gaining ratio. So let's begin बच्चे. As you know, लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा ये सारे के सारे टॉपिक कैसे हैं आपके जो आप एडमिशन वाला या फिर बेटा जो सेकंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर किया था उसमें जो टॉपिक है बेटा सेम वही है इसमें भी, बस थोड़ा सा चेंज है, माइनर चेंजेज हैं. तो बेटा एक बार मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ जल्दी से. तो गुडविल, तो सबसे पहला कौन सा आएगा बेटा? एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब जो बैलेंस शीट में अपीयर रहती है. तो जो बैलेंस शीट में अपीयर रहती है तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? सेल बी राइट ऑफ, उसको राइट ऑफ कर देंगे अमंग ऑल द पार्टनर. किस रेशो में? ओल्ड रेशो में. ऑलरेडी आप जानते हो, इसको करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल मतलब सारे जितने भी पार्टनर हैं किस रेशो में? ओल्ड रेशो में टू गुडविल अकाउंट. ऑलरेडी जानते हो एंट्री, तो ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं. हाँ, इस वाले में थोड़ा सा सीख लो. गुडविल इज वैल्यूएड एट गिवन इन एडजस्टमेंट. बेटा ये जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा कि उस टाइम गुडविल की वैल्यू कितनी है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो बेटा उसका शेयर निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर शेयर, ये बेटा स्टेप 1 है. तो अब इसको ऐसे समझ लीजिए बेटा, मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है, बी रिटायर हो जा रहा है और गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है बेटा एडजस्टमेंट में? 1,80,000. और जो बी है, बी का शेयर कितना है? बी का शेयर हम मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए बेटा, 1/6 है. ठीक है, तो बी का शेयर कितना है? तो 1/6 है. तो बी का शेयर इन गुडविल बेटा निकल के आ जाएगा, बी शेयर इन अ गुडविल. ठीक है, तो बी शेयर इन अ गुडविल निकल के आ जाएगा 30,000. अब इस 30,000 को क्या कर दोगे बेटा? उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में उसको एडजस्ट कर दोगे. मतलब जो गैनिंग रेशो है किसकी? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनमें आप एडजस्ट कर दोगे. अभी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होने वाला है. तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे बेटा? कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर शेयर, जो इसे अभी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको, ये कैलकुलेट करना है. उसके बाद बेटा स्टेप 2 में क्या करनी है आपको? जर्नल एंट्री करनी है. जर्नल एंट्री कैसे करोगे? गैनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आपको ऑलरेडी पता है बेटा जो गेन करता है वो डेबिट होता है. एंड टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो रिटायरिंग पार्टनर है बेटा किसके शेयर से? हिज शेयर. ठीक है, और एक बेटा इसमें 99% केसेस में यही एंट्री होनी है. 1% केस में बेटा, अभी क्वेश्चन में भी ये मैं आपको दिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन आपके बुक में ऐसे हैं जहाँ पे बेटा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, इफ एनी. इसलिए बेटा मैंने ये रेड में लिख दिया था. ठीक है, ये ऑलरेडी आप जानते हो, इसी तरह की एंट्री आपने कई बार कर रखी है. ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है इसमें हिडन गुडविल का, जो कि बेटा इसमें इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आता है. तो आप लास्ट का क्या बेटा मिडिल में कह सकते हो, मिडिल में आता है. तो वो मैंने बहुत ही सिंपल सा है इसलिए क्योंकि बेटा गुडविल से रिलेटेड था तो यहीं पे मैंने करवा दिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस लेटर ऑन करेंगे. तो देखिए क्या था, हिडन गुडविल कैसे निकालोगे? टोटल लमसम. लमसम का मतलब बेटा जो आप इकट्ठा पेमेंट देते हो, मतलब एक साथ जो पेमेंट देते हो टू रिटायरिंग पार्टनर. अब बेटा रिटायरिंग पार्टनर जाएगा तो उसको क्या दोगे? उसका जो अमाउंट बनता है उसको तो दोगे ना. तो लमसम पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, उसमें से माइनस कर दीजिए रिटायरिंग पार्टनर की जो बेटा जो अमाउंट बनता है. रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस, जैसे वहाँ पे अपने एडमिशन वाले में निकाला था उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या निकालना है हमें? एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस. तो बेटा यहाँ पे अभी इसको टेंशन मत लीजिए क्योंकि बेटा अभी इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे. ये जस्ट बेटा गुडविल का टॉपिक करवा रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया. तो बेटा अब इसके कुछ ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व करते हैं जो आपकी बुक में गिवन है. तो एक एक क्वेश्चंस देखते हैं बेटा. डी के गोयल बुक से मैं करवा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, मेरे वाले एडिशन में, आप अपने एडिशन में देख लेना. तो क्वेश्चन सेम मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर इधर उधर होंगे बस. तो देखिए बेटा 16 वाला क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3. गुडविल इज अपीयर. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? गुडविल इज अपीयरिंग इन अ बुक एट वैल्यू ऑफ 42,000, मतलब कि ऑलरेडी अपीयर्ड है बेटा, इसको राइट ऑफ कर देना है. उसके बाद बोल रहा है सी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ सी रिटायर गुडविल वैल्यूएड. अभी मैंने बताया था ना, तो गुडविल बेटा वैल्यूएड की जा रही है. ठीक है, गुडविल वैल्यूएड की जा रही है 63,000 जब सी रिटायर हो रहा है. पास द
नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बेटा करते हैं क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है बेटा, उसको तो हम क्या कर देंगे, इनकी इनकी जो ओल्ड रेशो है, मतलब इनकी जो रेशो है बेटा, इनकी रेशो कितनी दे रखी है, 4:3:2 दे रखी है। तो 4:3:2 को हम क्या कर देंगे बेटा, इसको हम इसमें राइट ऑफ कर देंगे। तो गुडविल कितनी दे रखी है, 42,000, उसमें क्या कर देंगे, इसको हम सभी को राइट ऑफ कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट, स्टेज कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर को भी इसमें बेटा लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद अब जो गुडविल है उसको बेटा जो एडजस्टेड गुडविल है, तो एडजस्टेड गुडविल कितनी देर सॉरी जो गुडविल दे रखी है आपकी एडजस्टमेंट में, वो कितनी दे रखी है, 63,000, जिसमें से हम सी का शेयर निकाल लेंगे। सी का शेयर निकाल लेंगे हम यहाँ पे। सी का शेयर कितना है बेटा, 2/9 है। तो 2/9 के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 14,000 हो गया। अब बेटा यहाँ पे किस रेशो में आप इसको एडजस्ट करोगे, इसको बेटा गेनिंग सॉरी इसको गेनिंग रेशो में बेटा, सेक्रीफाइसिंग नहीं, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं ना, तो गेनिंग रेशो में करोगे, गेनिंग रेशो, ठीक है। गेनिंग रेशो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये नहीं बता रखा ना, स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो सेम बेटा उनकी ओल्ड रेशो ही क्या होगी, उनकी गेनिंग रेशो होगी, ठीक है। तो ओल्ड रेशो क्या है बेटा, 4/3 सॉरी 4:3 है। तो 4:3 में क्या कर देंगे बेटा, हम इसको बांट देंगे, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका 14,000। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, थोड़ा सा अलग टाइप का है, आपकी बुक में गिवन है, तो ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लेना, बाकी एंट्री सेम होने वाली है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, PR and S are in partnership, sharing profit 4:3:1 respectively. It is provided under the partnership deed. partnership deed में बेटा ये बात लिखी है, on death of any partner, किसी पार्टनर की अगर डेथ होती है, तो his share of the goodwill is to be valued at 1/2 of the next, उसका जो गुडविल का शेयर होगा बेटा कितना होगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पार्टनर की डेथ होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, टोटल फर्म की गुडविल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इज टू बी वैल्यूएड एंड 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर। मतलब लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर में जितना उसके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट किया गया है उसका हाफ कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल, किसका, जो जिस पार्टनर की डेथ होगी। तो आर डाइड ऑन 1 अप्रैल 2018, द फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर एज फॉलोज। 2015 में बेटा प्रॉफिट गिवन है 120,000, 1,20,000, 16 में गिवन है 60,000 का प्रॉफिट है, 17 में बेटा लॉस है 20,000 का, एंड 18 में 80,000 का प्रॉफिट है। आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज गुडविल। उसके बाद पास करनी है आपको, पास जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन P&S फ्यूचर, मतलब न्यू रेशो बेटा ये वाली होगी, तो शो योर वर्क क्लियरली। तो आई थिंक ये समझ आया होगा आपको क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो हमें यही निकालना है गेनिंग रेशो, क्योंकि गेनिंग रेशो में बेटा हम एडजस्ट करते हैं। तो निकाल लीजिए गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। तो पी की न्यू रेशो क्या है, यहाँ पे 3/2 क्वेश्चन में दे रखी है, निकाल लिया बेटा। एस की दे रखी है न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, निकाल के कितना आ गया बेटा, 4/11 आ गया। अब आर का शेयर निकाल लीजिए बेटा, क्योंकि ये बोला गया है जो भी पार्टनर जिसकी भी डेथ होगी उसको लास्ट 4 ईयर में जितना प्रॉफिट मिला है उसका 1/2 कर देंगे। तो निकाल लो बेटा। पहले साल में प्रॉफिट कितना था, 1,20,000, दूसरे साल में कितना था, 60,000, तीसरे साल में लॉस हो गया था 20,000 का, और 4th ईयर में कितना प्रॉफिट हो गया था बेटा, 80,000 का। जोड़ के कितना हो गया, दोनों सबका टोटल कर लिया, इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, 240 आ जाएगा। तो 240 का बेटा उसका शेयर निकालिए पहले। ये तो टोटल प्रॉफिट निकल गया, तो टोटल प्रॉफिट में से उसका शेयर निकालिए, किसका, आर का। आर का शेयर कितना है बेटा, 3
अपॉन 8, तो 3/8 में निकाल लिया बेटा, कितना निकल के आएगा 90,000। अब वैल्यू ऑफ गुडविल कितना, क्योंकि बोला गया था जितना उसका शेयर होगा उसका हाफ कर देना, तो बेटा 90,000 का 1.5 कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा 45,000। तो वैल्यू ऑफ गुडविल किसकी निकल के आ जाएगी, आर की, ठीक है। और उसके बाद उसको हम क्या कर देंगे बेटा, गेनिंग रेशो में एडजस्ट कर देंगे। तो पीज कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, इसका बेटा 12,000, इसका बेटा 33,000, 45,000, क्योंकि अब इनकी जो गेनिंग रेशो है बेटा वो 4:11 है। तो ये सब कुछ किस में करेंगे हम, गेनिंग रेशो में करेंगे, ठीक है। तो गेनिंग रेशो में इसका सारा काम करने वाले हम। एक क्वेश्चन और देखिए 19 वाला। 19 क्वेश्चंस क्या है बेटा, इसमें 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं। जो बेटा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मुझे दिखेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा। ए, बी, सी एंड डी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 2:1:1. A and C, A और C बेटा decide to retire from the firm. The goodwill of firm was valued. गुडविल कितनी वैल्यूएट होती है बेटा 90,000 की। B and D वो बेटा डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का बेटा 5:3 में बांटेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, देखते हैं बेटा इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो वही निकाल लीजिए आप गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, न्यू में से ओल्ड माइनस कर दीजिए। बी का निकल के आ गया बेटा गेनिंग रेशो 5/8, न्यू रेशो है, माइनस कर दीजिए ओल्ड रेशो बेटा 2/6 निकल के आ गया। अब इसी तरह से डी का निकाल लीजिए बेटा, तो इसकी न्यू रेशो कितनी है 3/8 और ओल्ड रेशो कितनी है 1/6, तो निकल के आ गया बेटा 7:5, इनकी गेनिंग रेशो निकल के आ गई। अब फिर बेटा ए और सी दोनों रिटायर हो रहे हैं, तो दोनों का गुडविल में शेयर निकाल लीजिए। तो गुडविल कितनी है बेटा, गुडविल है बेटा 90,000। जब गुडविल 90,000 है तो ए का शेयर कितना है 2/6 है, 2/6 के अकॉर्डिंग कितना हो गया बेटा ए का गुडविल का अमाउंट कितना हो गया 30,000। सी का कितना है बेटा, सी 1/6 है, तो कितना आ गया बेटा इसका 15,000 आ गया। तो अब इसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए का कितना शेयर बनता है बेटा 30,000, सी का कितना बनता है, गुडविल कितनी बनती 15,000। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45,000, और 45,000 को इनकी गेनिंग रेशो में बेटा हम एडजस्ट कर देंगे। ये जो हमने किया है ये सब कुछ किस में किया है, गेनिंग रेशो में किया है, ठीक है। तो गेनिंग रेशो कितनी है हमारी 7:5 है, तो 7:5 को 45,000 में एडजस्ट करेंगे। तो बीज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा 26,250, डीज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा 18,750। ये कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ बेटा जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। जो मैंने बोला था कि अभी बेटा रेयर केस वाला, अभी मैंने बताया था ना कि 99% में तो यही एंट्री होती है, 1% केसेस में ऐसे हो जाती है, तो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। ए, बी एंड सी were partners sharing profit in the ratio of 6:4:5. Their capital were A की 1 लाख है, B की 80,000 है, C की 60,000 है, जिसका हमें कोई काम नहीं बेटा, नहीं भी गिवन होता तो भी हमारा काम चल जाता। ऑन द 1 अप्रैल 2018 B रिटायर हो जाता है फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो A and C were decided 11:4 on the on B's retirement the goodwill of the firm was valued। कितना वैल्यूड होती है बेटा 1,80,000। showing your calculation clearly, pass necessary journal entry for treatment of goodwill on B retirement। तो सबसे पहले बेटा वो गेनिंग रेशो निकालनी है हमें, उसके बाद उसको एडजस्ट कर लेना है। तो निकालिए गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होती है बेटा, फॉर्मूला न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दीजिए, तो ए का निकल के आ जाएगा बेटा, ए की न्यू रेशो कितनी है 11:5 माइनस में 6/15 निकाल लिया बेटा। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सी क्या कर रहा है बेटा, देखिए 4/15 माइनस में 5/15, तो माइनस में 1/15 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। जब इस फॉर्मूले से निकालते हो और जब माइनस में आ जाती है चीज़ें, तो इसका मतलब क्या कर रहा है बेटा, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और जब सेक्रीफाइस वाले फॉर्मूले से निकालते हो और बेटा माइनस में आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, इट मीन्स वो बेटा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
तो यहाँ पे बी तो पूरा का पूरा शेयर अपना सेक्रीफाइस करके जाएगा। अब वैल्यू ऑफ बीच शेयर ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ बीच शेयर ऑफ गुडविल बेटा कितना है, 1,80,000 था गुडविल का शेयर। अब निकाल लिया बेटा कितना, 4/15, इसका इतना निकल के आ गया। लेकिन अब यहाँ पे बेटा एक प्रॉब्लम क्या है कि सी और गेन कर रहा है, सी और सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सी कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/15 शेयर से। तो 1/15 शेयर का मतलब क्या है बेटा, 1,80,000 का 1/15 निकालिए तो 12,000 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सी। तो अब गेन कौन कर रहा है बेटा, ओनली ए गेन कर रहा है। तो एज कैपिटल 60,000 टू बीच कैपिटल 48,000 एंड सीज कैपिटल बेटा 12,000। ये मैंने बेटा इसलिए रेड कर दिया क्योंकि आप समझ जाओ एक कंटिन्यूइंग पार्टनर है फिर भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 26 है आसान सा, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज घुमा रखी है बस। देखिए 26 में बेटा एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। वाई रिटायर सेलिंग हिज शेयर टू एक्स एंड जेड। अब यहाँ पे बेटा शेयर निकाल के दे रखा है कितने में सेल करता है, तो टोटल शेयर कितना है 160। अब यहाँ पे देखिए कॉमा लगा है, तो ₹1 लाख बीइंग पेड बाई एक्स बेटा कितना पेड करता है, 1,00,000 रुपये पेड करता है एंड जेड पेड करता है बेटा 16,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर वाई जब रिटायर हो जाता है उसके बाद प्रॉफिट कितना आता है, 2,40,000। आपसे बोला जा रहा है पास एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई सेल टू एक्स एंड जेड। बी के लिए फिर बेटा बी पॉइंट्स में क्या बोला जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड जेड। तो एक्स एंड जेड का बेटा में हमें प्रॉफिट बांटना है, तो इसका मतलब क्या है, इसको न्यू रेशो में बांटेंगे। तो सबसे पहले अब इसमें बेटा हमें गेनिंग रेशो वगैरह निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी गिवन है सब कुछ। तो एक्स कैपिटल 1 लाख, जेड कैपिटल 60,000 और वाई कैपिटल कितना बेटा 1,60,000। यहाँ पे बेटा एप्रोप्रिएशन आएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना आ गया बेटा 240। और उसके बाद निकाल लिया बेटा किस रेशो में, नहीं ये हमें बांटना है न्यू रेशो में बांटना है क्योंकि प्रॉफिट बांट रहे हैं बेटा, कब बांट रहे हैं, नई फर्म का। तो 1,70,000 70,000। अब बेटा आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो निकालनी है, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है, निकाल लोगे। अब बेटा ये देखो पहले शेयर कितने में सेल करते हैं, 1,00,000 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो निकाल लो इनका शेयर। इसका मतलब कि उसका बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी यहाँ पे, या फिर बेटा कितनी हो जाएगी 5/3। तो 5/3 में क्या कर रहा है बेटा, अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आसानी से निकाल लोगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। उसके बाद बेटा जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 26 आपका होमवर्क है, मतलब जिसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और गेनिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सारा क्वेश्चन आपकी बुक का करना है बेटा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।